हर हर महादेव। आज हम सुनाएंगे सावन सोमवार के 16 सोमवारों की व्रत कथा। सावन के सोमवार में 16 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर हमने 16 सोमवार पहले से कर रखे हैं, उठा रखे हैं, तो हमको वह विधि पूर्वक पूरा करना चाहिए। अगर नहीं कर रखे हैं तो हमें सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत नहीं उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं अब सावन के महीने के बारे में और कथा के बारे में। सावन सोमवार का महत्व बहुत खास माना गया है और यह शिव तत्व की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम है और प्रभावशाली अवसर माना जाता है। इस अवसर पर यदि आप सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें और व्रत रखें तो शिव जी आपकी हर मनोकामना को पूरी करके आपके जीवन से हर प्रकार के तनाव और कष्ट को दूर करते हैं। व्रत करने के साथ साथ या रखने के साथ साथ सावन सोमवार की कथा का पाठ करना भी जरूरी होता है। इस कथा को पढ़ने के बाद ही आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ करने का महत्व शिव पुराण में बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि लोग सावन सोमवार व्रत करते हैं, उनको विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान शिव का सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक किया जाता है और फिर विधि विधान से पूजा करने के बाद सावन सोमवार के व्रत की कथा का पाठ करने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है और पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। तो पढ़े सावन सोमवार की व्रत कथा विस्तार। सोमवार के व्रत कथा के बाद में हम आपको 5 चीजें ऐसी बताएंगे जो सोमवार के दिन सावन के महीने में चढ़ाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शरीर के कष्ट दूर होते हैं, घर में खुशहालियां आती हैं। ये एक बार अवश्य सुने और पूरी कथा सुने। कहा जाता है कि जब कोई कथा चल रही हो, महादेव की कथा, सोमवार की कथा या शिव पुराण कथा चल रही हो, तो उसको पूरा अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए कथा को अधूरा नहीं छोड़ते हैं और ये कथा अवश्य पूरी सुनना। सावन सोमवार की व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों वृद्ध देशांतर्गत में पधारे। भ्रमण अमरावती नाम की एक रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के दृश्य और सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख करके बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौकर खेलेंगे। शिव जी ने प्रण लिया कि बात तो मान ली। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौकर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, हे पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना सोचे ही उसने बोल दिया जल्दी से कि बोला उठो कि महादेव की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गई। तब जीती हुई पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने लगी। और भोलेनाथ ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी जी
के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्होंने बड़ी दया आई और उन्हें उससे रोग मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उनको रोग मुक्ति का कारण पूछा और पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं निसंकोच सारी बातें बता दी। एक बार शिव पार्वती जी आए थे और वो चौकर खेल रहे थे। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बातें बता दी कि एक बार इस मंदिर में शिव पार्वती जी आए थे और वो दोनों चौकर खेलने लगे। तब पार्वती जी ने मुझसे सवाल किया कि पुजारी जी बताओ, हम में से जीत किसकी होगी? और मैंने कहा कि जीत महादेव जी की हो गई और एंड में पार्वती जी जीत गई थी और इसकी गुस्सा के कारण उन्होंने मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या होए उपासना के बाद आधा गेहूं सेर का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नवेद, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी के 2 भागों में 1 भाग शिव जी को अर्पण करो और बाकी के 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांटकर दो और आप भी प्रसाद समझकर खा लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बना लो, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर सारे जो लोग हैं आपके पास, घर कुटुंब परिवार, सब में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि शोषणोपचार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने व्रत से विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने लगी। तैयारी हो गई और व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई। उन्होंने व्रत रखा था कि उनके कार्तिकेय जी उनसे रुष्ट हो गए थे, तो उनके कार्तिकेय जी उनके पास आ गए। रुष्ट बेटे स्वामी कार्तिकेय की माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही सोमवार व्रत कथा 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी इससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस अकस्मात मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रृंगार हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की एक कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर में को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियति समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन
व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने तो अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई और वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे ऐसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। उसकी माता ने इसे 16 सोमवार के व्रत का कथा सुनाई, पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने के वाले इस व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त संपन्न सर्वगुण दामाद पाकर राजा बड़ा ही खुश हुआ और वृद्ध राज के दिवंगत हो जाने के बाद इस ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो प्रिय पुत्र ने अपनी प्रिय माता से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी से पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्र ग्रहण में आकर अपने सब सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों से मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि हे राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और सुख दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद यात्रा, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसी समय अचानक एक करुणा बुढ़िया ने से भेंट हुई और सूत ताकत कर घर चला रही थी। तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पुटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर में गई तो वहाँ शिवजी के प्रकोप से कारण तेली के सारे मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात
रानी एक जंगल में गई तो वहाँ सरोवर में पानी पीने लगी तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही मानसरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों मकोड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी के भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करने जाती वह उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देख गऊ चराते ग्वालों ने अपनी गोसाई जी से कहा जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाल रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विपत्ति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हारे किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी ने वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी लेकिन जिस भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार के स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति हो सकेगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसका त्याग कर दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया करके अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल के अंदर लाए और सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहरें दौड़ गईं। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत में दोनों को मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी की कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार भी अवश्य करने चाहिए। क्या कहा जाता है कि सावन के सोमवारों का व्रत करने से हमें फलदायी फल मिलता है, जो मन चाह फल मिलता है। जो हमारी इच्छा होती है वही हमें फल मिलता है। शिव जी की संपूर्ण कृपा पाने के लिए हमें सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर 16 सोमवार का व्रत ना हो सके तो सावन के महीने के जितने भी सोमवार पड़ते हैं उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक